हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक एंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड मॉक पेपर फॉर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, जो जिसका एग्जाम 4 तारीख को हुआ है। उसका जो हम डीआई सेट डिस्कस करेंगे, मेमोरी बेस्ड डीआई सेट जो एग्जाम में आया था उसी टाइप का डीआई सेट आज हम इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते। तो सेशन शुरू करने से पहले ये वाला जो चीज है एक बार पढ़ लेते। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या बोला गया उसमें देख लेते। तो स्टडी द चार्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें जो चार्ट दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो इधर जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है टोटल स्टूडेंट का, साइंस और कॉमर्स दोनों सेक्शन मिलाकर इन 12 क्लास 12 का। of 5 different zones बोला गया है, नॉर्थ जोन, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन। एंड टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेम क्लास इन साइंस ऑफ सेम जोन्स। तो नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन में साइंस सेक्शन में कितना स्टूडेंट लिया है उसका एक तो डेटा शो कर रहा है टेबल ग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा एक तो टेबुलर फॉर्म में, ताकि जो आगे आने वाला क्वेश्चन है उसको हम अच्छी तरह कर सके, हम कम टाइम हम वेस्ट कर सकते हैं ए वाला ग्राफ में। अगर हमारे पास टेबल रहेगा तो हम इजीली से उसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट, साइंस और कॉमर्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना है वो वाला बोला गया 4000। ठीक है, तो साइंस और कॉमर्स मिलाकर जो टोटल स्टूडेंट है वो दिया हुआ है 4000। इसके बाद बोला गया नॉर्दर्न जोन में जो टोटल स्टूडेंट का 25% नॉर्दर्न जोन का है, ईस्टर्न जोन का है 10%, ईस्टर्न जोन का है 10%, फिर साउदर्न जोन का है 15%, सेंट्रल जोन का है 20%, वेस्टर्न जोन का है 30%। तो ये वाला दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इधर एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉर्थ जोन में कितना आ जाएगा, 4000 का 25%। तो 25% मतलब क्या है, दैट इज 1/4। 25% मतलब 1/4। 10% मतलब क्या है, दैट इज 10% मतलब होता है 1/10। जिसको पता नहीं, एक बार इसको कैसे हम परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं इसको आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन कम टाइम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। साउदर्न जोन में है 15%, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज 3/20। सेंट्रल जोन में 20%, दैट इज 1/5। साउथ वेस्टर्न जोन में 30%, दैट इज 3/10। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, नॉर्दर्न जोन में कितना है 4000 का 25% मतलब 1/4, दैट इज 1/4 इंटू 4000, दैट इज इधर आ जाएगा 1000। तो नॉर्दर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 1000। इसके बाद ईस्टर्न जोन में कितना स्टूडेंट होगा 110 इंटू 4000, दैट इज 400। ईस्टर्न जोन में टोटल स्टूडेंट आ जाएगा 400। साउदर्न जोन में टोटल स्टूडेंट कितना है, दैट इज 15% ऑफ 4000, 3/20/400, दैट इज 120। तो साउदर्न जोन में टोटल स्टूडेंट कितना है, थ्री टू द सिक्स 20 4000 200, 3 to 600। तो साउदर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 600। ईस्टर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 15 इंटू 1/4000, दैट इज 800। तो ईस्टर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 800। और वेस्टर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 310 इंटू 4000, दैट इज 1200। तो ईस्टर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1200। ठीक है, अब अगर देखते हैं स्टूडेंट इन साइंस नॉर्थ जोन में साइंस स्टूडेंट कितना है 400। तो इधर आ जाएगा 400। तो कॉमर्स स्टूडेंट कितना होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जोन में है वो साइंस और कॉमर्स का ही है। तो साइंस का अगर 400 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 1000 है, तो कॉमर्स का कितना आ जाएगा 1000 माइनस 400, दैट इज 600। फिर साइंस में ईस्टर्न जोन में कितना स्टूडेंट है 310। तो कॉमर्स में कितना आ जाएगा 400 माइनस 310, दैट इज 90। साउदर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ साइंस में कितना स्टूडेंट है 430। तो कॉमर्स में कितना स्टूडेंट होगा 600 माइनस 430, दैट इज 170। सेंट्रल जोन में कॉमर्स साइंस में कितना स्टूडेंट है 600।
तो इधर आ जाएगा 600। तो सेंट्रल जोन में टोटल स्टूडेंट है 800, उसमें से साइंस स्टूडेंट है 600, तो कॉमर्स स्टूडेंट कितना आ जाएगा 200। वेस्टर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1200, उसमें से साइंस सेक्शन में स्टूडेंट है 750, तो कॉमर्स सेक्शन में स्टूडेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 0 5 450। तो इधर से हमको डेटा सब अरेंज हो गया। अब आप अगर क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें टेबल बनाया हुआ है। क्या बोला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट in of commerce stream in northern zone are what percent more or less than total number of student in southern zone। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है नॉर्दर्न जोन में जो कॉमर्स स्ट्रीम में जो स्टूडेंट है वो कितना परसेंटेज ज्यादा और कम है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साउदर्न जोन में है उससे। तो नॉर्दर्न जोन में कॉमर्स सेक्शन में कितना स्टूडेंट है 600, और साउदर्न जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, दैट इज साउदर्न 430 माइनस 170, दैट इज 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साउदर्न जोन में कितना है 600। तो 600 100 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 600 से कितना परसेंट ज्यादा है, दैट इज 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0%। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर बोल दे रहे क्या पूछा गया था, नॉर्दर्न जोन में जो कॉमर्स स्ट्रीम में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज 600, और साउदर्न जोन में टोटल कॉमर्स और साइंस मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना है 600। तो कितना ज्यादा है, 600 माइनस 600 करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, तो 0% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें बोला गया नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन आर हाउ मच मोर देन साइंस स्टूडेंट इन नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन टुगेदर। तो नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट जो है वेस्टर्न जोन में कॉमर्स स्टूडेंट कितना है, दैट इज 450। वो बोला गया हाउ मच मोर देन साइंस स्टूडेंट इन नॉर्दर्न जोन, साइंस स्टूडेंट जो नॉर्दर्न जोन में है कितना ज्यादा, हाउ मच मोर देन द साइंस स्टूडेंट इन नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन और साउदर्न जोन। नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन और हाउ मच मोर देन साइंस स्टूडेंट नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन एंड साउदर्न जोन। हाउ मच मोर ये वाला होगा, हाउ मच लेस देन होगा मुझे लग रहा है। नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन और हाउ मच लेस देन, ये वाला होगा लेस देन। तो इसको अगर साइंस स्टूडेंट को अगर हम ऐड कर लेते हैं नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन और साउदर्न जोन का, वो कितना आ जाएगा 400 प्लस 310 प्लस 430, दैट इज 0 3 + 1 4 8 19 1140। और उधर वेस्टर्न जोन में कॉमर्स स्टूडेंट कितना 450, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 9 5 6 690। तो ये वाला इसका ये वाला होगा लेस देन, हाउ मच लेस देन, इसका ये वाला आ जाएगा लेस देन, कितना कम है। तो वेस्टर्न जोन में जो कॉमर्स स्टूडेंट हो कितना कम है जो साइंस स्टूडेंट है नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन में मिलाकर, उससे हमको कितना कम है हमको फाइंड आउट करना था। इसका आंसर आ गया 690। आई होप इसका करेक्शन हम पीडीएफ में कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, वाला इसी तरह का क्वेश्चन आपको आईबीपीएस क्लर्क में पूछा जाएगा। जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट आईबीपीएस क्लर्क देने वाले हो, इसी टाइप का डीआई आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको जल्दी कैसे आपको डीआई को अप्रोच करना है, क्योंकि उधर आपको 35 में 30 32 34 बहुत सारा स्टूडेंट 32 34 भी जो उधर अटेम्प्ट कराता है। तो आपको डीआई सेक्शन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। डीआई का अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया, इफ मंथली लाइब्रेरी फी फॉर स्टूडेंट इन सेंट्रल जोन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट इज ₹60 which is 20 less than the science student, then the total monthly fee of library of central zone। क्या बोला गया है, मंथली लाइब्रेरी फी जो बोला गया है जो स्टूडेंट है सेंट्रल जोन का कॉमर्स सेक्शन स्टूडेंट के लिए वो है 60, और जो वो बोला गया साइंस स्टूडेंट से ₹20 कम है। तो टोटल मंथली फी ऑफ लाइब्रेरी ऑफ सेंट्रल जोन क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो सेंट्रल जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, सेंट्रल जोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस का है 600, कॉमर्स का है 200। तो अगर हम देखते तो लाइब्रेरी फी अगर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 60 है,
तो साइंस स्टूडेंट के लिए कितना होगा 80, क्योंकि 20 ज़्यादा होगा। तो टोटल फीस कितना हो जाएगा, टोटल फी साइंस कॉमर्स में कितना, साइंस में कितना स्टूडेंट पढ़े 600, तो 600 इंटू 80, और कॉमर्स में कितना स्टूडेंट पढ़े 200, 200 इंटू 60, और इधर आ जाएगा 6 8 48, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा 60,000। तो टोटल फीस कितना आ रहा है साइंस और कॉमर्स मिलाकर लाइब्रेरी फी का सेंट्रल जोन में, दैट इज 60,000। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें क्या दिया हुआ है इसमें पहले देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है if western zone also have arts students and ratio of the sum of student of science and commerce in western zone and arts student in western zone is 5:7। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ वेस्टर्न जोन ऑल्सो ऑफ आर्ट स्टूडेंट, वेस्टर्न जोन में अगर आर्ट स्टूडेंट भी है, एंड रेशियो बोला गया सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स मिलाकर जो टोटल स्टूडेंट है वेस्टर्न जोन में और जो आर्ट स्टूडेंट उसका रेशियो बोला है 5:7, then the find art student in western zone are how much more than commerce student in southern zone। तो वेस्टर्न जोन में जो आर्ट स्टूडेंट है वो कितना ज्यादा है साउदर्न जोन में, साउदर्न जोन के कॉमर्स स्टूडेंट से, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो अगर हम देखने साउथ वेस्टर्न जोन का बोला गया है दोनों साइंस और कॉमर्स मिलाकर, वेस्टर्न जोन का साइंस और कॉमर्स मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 750 प्लस 450। तो टोटल स्टूडेंट जो वेस्टर्न जोन में है वो कितना है, दैट इज 750 प्लस 450 1200। और इधर बोला गया साइंस और आर्ट्स कॉमर्स वेस्टर्न जोन में जो स्टूडेंट है और जो आर्ट स्टूडेंट है वेस्टर्न जोन, उसका रेशियो क्या बोला गया 5:7। तो आर्ट स्टूडेंट कितना आ जाएगा वेस्टर्न जोन में, क्योंकि साइंस और कॉमर्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट है वेस्टर्न जोन में 1200। तो आर्ट स्टूडेंट कितना आ जाएगा वेस्टर्न जोन में, दैट इज 1200 बाई 5 इंटू 7, $1680। आप बोला गया देन हाउ फाइंड द आर्ट स्टूडेंट वेस्टर्न जोन, आर्ट स्टूडेंट जो वेस्टर्न जोन में है वो बोला गया कितना ज्यादा है कॉमर्स स्टूडेंट इन साउदर्न जोन से, साउदर्न जोन के जो कॉमर्स स्टूडेंट उससे कितना ज्यादा है, तो साउदर्न जोन के कॉमर्स स्टूडेंट कितना 170। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 1680 माइनस 170, दैट इज 01151510। तो बोला गया है जो आर्ट स्टूडेंट है वेस्टर्न जोन में कितना ज्यादा है साउदर्न जोन के कॉमर्स स्टूडेंट से, इसका आंसर आ जाएगा 1510। तो 1510 स्टूडेंट ज्यादा है वेस्टर्न जोन में आर्ट स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन टू कॉमर्स स्टूडेंट इन ईस्टर्न जोन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छी तरह पढ़ लेते। वेस्टर्न जोन का साइंस स्टूडेंट और साउथ ईस्टर्न जोन का कॉमर्स स्टूडेंट का रेशियो हमको फाइंड आउट करना था। इजी क्वेश्चन था, अगर आप टेबल फॉर्म में बना रहे हो तो इसको तो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन तो आप चुटकियों में निकालोगे। अगर आप टेबल फॉर्म में नहीं बना रहे हो, बार बार आपको जाना पड़ेगा ग्राफ में, इसके लिए आपको टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आपको टेबल अगर फॉर्म कर लेते हो तो एक बार तो आपको क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वेस्टर्न जोन में जो साइंस स्टूडेंट दैट इज 750, और साउदर्न जोन में ईस्टर्न जोन में जो कॉमर्स स्टूडेंट है दैट इज 90। इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना था, 0 से 0 काटेंगे, 3 से 25, 3 से 9 या 3, 25:3 इसका आंसर आ रहा है 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसमें क्या बोला गया था एक बार डीआई देख लेते। टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ बुक्स ऑफ 2 पेन्स सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप्स एंड आल्सो शोज एवरेज नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन्स सोल्ड बाय दिस 4 शॉप्स। क्या दिया हुआ है इधर जो टेबल दिया हुआ है, टेबल फॉर्म किया हुआ है, इसमें बोला गया है दिया हुआ रेशियो ऑफ बुक्स टू पेन्स, बुक्स और पेन्स का रेशियो कितना सोल्ड किया, रेशियो ऑफ टोटल बुक्स टू पेन्स सोल्ड, बुक्स और पेन जितना सोल्ड किया हुआ है इसका रेशियो दिया हुआ है ABCD 4 शॉप में, एंड इट ऑल्सो शोज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन्स सोल्ड। और क्या दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ बुक्स और पेन्स कितना सोल्ड हो रहा है चारों शॉप में, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन्स सोल्ड दिया हुआ है ए में, शॉप ए में 100, शॉप बी में 60, शॉप सी में 75, शॉप डी में 90। तो इधर से हमको टोटल नंबर ऑफ बुक्स,
टोटल नंबर ऑफ बुक्स और पेन्स जो सोल्ड हो रहा है वो हमको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स और पेन जो सोल्ड हो रहा है वो कितना, शॉप ए में कितना है। अगर एवरेज नंबर ऑफ बुक्स और पेन सोल्ड हो रहा है 100, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन सोल्ड हो रहा है 200। शॉप बी में एवरेज नंबर ऑफ बुक्स और पेन सोल्ड हो रहा है 60, तो टोटल कितना होगा 120। शॉप सी में 75 है तो टोटल होगा 150, और शॉप डी में 90 अगर एवरेज है तो टोटल होगा 180। ठीक है, तो इधर से हमको इधर का डेटा हमको मिल जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 200 फिर 120। शॉप बी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स और पेन सोल्ड हो रहा है 120, शॉप सी में 150 और शॉप डी में 180। इसमें बोला गया है जो बुक्स और पेन्स का रेशियो है जो सोल्ड हो रहा है शॉप ए में 4:1। तो नंबर ऑफ बुक्स कितना सोल्ड हो रहा है शॉप ए से 200 इंटू 4/5 दैट इज 160, और इधर आ जाएगा 200 इंटू 1/5 दैट इज 40। फिर शॉप बी में बुक्स और पेन जो सोल्ड हो उसका रेशियो कितना है 1:3, तो इधर आ जाएगा 120 इंटू 1/4 दैट इज 30, और इधर आ जाएगा पेन्स 120 इंटू 3/4 दैट इज 90। शॉप सी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स और पेन 150, उसमें रेशियो क्या है 2/5 दैट इज 60, और इधर आ जाएगा 150 इंटू 3/5 दैट इज 90। शॉप डी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स और पेन सोल्ड हो रहा है 180 इंटू 3/5 दैट इज 108, और पेन्स कितना सोल्ड हो रहा है 180 इंटू 2/5 दैट इज 72। तो इधर से हमको मिल गया डेटा। अब अगर देखना है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको देख लेते। तो ये वाला चार्ट हमारे पास है, अब हम क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन को अब करना बहुत आसान होगा क्योंकि टेबल हमारे पास है, तो क्वेश्चन डेटा अगर हमारे पास है तो उसका आंसर हमको निकालना बहुत आसान में हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया इफ शॉप डी सोल्ड ईच बुक एट ₹75 एंड ईच पेन एट ₹30। अगर शॉप डी ने एक एक बुक को 75 रुपीज में और एक एक पेन को 30 रुपीज में बेचा है, देन फाइंड द टोटल अर्निंग बाय शॉप डी बाय सेलिंग बुक्स एंड पेन्स। तो बुक और पेन मिलाकर टोटल अर्निंग शॉप डी का क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो शॉप डी के पास चला जाते। शॉप डी का जो बोला गया है उसका जो नंबर ऑफ बुक सोल्ड कर 108 और नंबर ऑफ पेन 72। तो बुक्स एक एक बुक का दाम कितना है 75, तो 108 इंटू 75, और एक एक पेन का दाम कितना है 30, तो 72 इंटू 30, तो टोटल अर्निंग कितना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो 108 इंटू 75 हमको करना है। तो 1075 पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7500 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 5 से 40 फॉर 600 प्लस इधर क्या आ जाएगा 7 3 2 से 6 3 7 से 21 2160। तो प्लस करेंगे 0 6 5 और 6 11 11 प्लस 2 12 1 7 प्लस 1 8 9 10 10260। तो टोटल अर्निंग जो शॉप डी का हो रहा है दैट इज 120260। तो टोटल अर्निंग जो शॉप डी का हो रहा है कितना रुपीज हो रहा है 10260, इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया देखते हैं। टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप बी इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी। तो शॉप बी ने जो टोटल बुक बेचा है वो कितना परसेंटेज कम है जो शॉप सी ने जो टोटल पेन बेचा उससे। तो शॉप बी ने कितना बुक बेचा टोटल बुक दैट इज 30, और शॉप सी ने कितना पेन बेचा है दैट इज 90। तो 90 से 30 कितना कम है दैट इज 60। तो 60 90 का कितना परसेंटेज होगा, क्योंकि क्या बोला गया है देन द टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी। किससे बोला गया, टोटल पेन जो बेचा गया है शॉप सी की द्वारा उससे बोला गया। तो शॉप सी कितना पेन बेचा 90, तो नीचे आएगा 60 बाई 90 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 0 काटेंगे 2 3 से 6
3 3 ज़ा 9, 200/9 क्या हो 3 क्या होता है, दैट इज 3 6 ज़ा 18, 66 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 66 2/3। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है 66 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए एंड सी एंड टोटल पेन सोल्ड बाय बी। तो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ बुक्स जो बेचे जा रहा है ए और सी के द्वारा और जो टोटल पेन जो बेचे जा रहा है शॉप बी के द्वारा, उसका डिफरेंस क्या है। तो ए और सी ने कितना पेन बेचा है, बुक्स बेचा, ए ने बेचा 160, ए ने टोटल नंबर ऑफ बुक कितना बेचा 160 और सी ने टोटल नंबर ऑफ बुक कितना बेचा दैट इज 60। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका, एवरेज आ जाएगा 220/2 दैट इज 110। और टोटल पेन जो बेचा है शॉप बी के द्वारा कितना है, शॉप बी ने जो टोटल पेन बेचा है दैट इज 90। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 110 माइनस 90 दैट इज 20। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ शॉप एक्स सोल्ड 50% मोर पेन्स देन शॉप ए एंड टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप एक्स इज 20 लेस देन दैट ऑफ शॉप सी। तो क्या बोला गया, अगर शॉप एक्स ने शॉप ए से जो शॉप ए ने जो बुक बेचा है उससे अगर 50% ज्यादा बुक बेचता है और शॉप सी ने जो पेन बेचा है उससे अगर 20 पेन कम बेचता है by shop books, total books sold by shop X and 20 less than that of shop C। अच्छा अच्छा, शॉप X बोला गया 50% ज्यादा पेन बेचता है, शॉप A ने जो पेन बेचा उससे 50% ज्यादा पेन बेचता है और शॉप X ने अगर जो बुक बेचे शॉप C ने एंड टोटल बुक्स जो शॉप C ने बेचे उससे 20 कम बुक बेचता है शॉप X ने, then find the total pen sold by shop X is what percent more than total books sold by shop X। तो टोटल पेन शॉप X ने बेचा है वो कितना परसेंट ज्यादा है जो टोटल बुक्स जो शॉप X ने बेचे उससे। तो एक बार फिर बोल दे रहे क्या बोला गया है, शॉप A ने जो पेन बेचे उससे अगर शॉप X ने 50% ज्यादा पेन बेचा है और शॉप C ने जो बुक बेचा है उससे अगर 20 कम बुक बेचा है शॉप X ने, देन फाइंड द टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप X। जो टोटल पेन बेचा है शॉप X ने वो कितना परसेंटेज ज्यादा है शॉप X ने जो बुक्स बेचे उससे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो शॉप X के बारे में आगे देखते हैं। शॉप X तो पेन कितना बेचा है, पेन बोला गया 50% ज्यादा है, तो शॉप A ने कितना पेन बेचा है दैट इज 40। तो शॉप X ने कितना बेचा होगा 40 इंटू 150/100, 50% ज्यादा बोला गया दैट इज 60। और शॉप X ने जो बुक बेचा वो कितना होगा, बुक बोला गया शॉप C ने जो बुक बेचे उससे 20 कम है, तो शॉप C ने कितना बुक बेचा 60 से 20 कम मतलब 60 माइनस 20 दैट इज 40। अब पूछा गया शॉप X ने जो टोटल पेन बेचा है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है जो टोटल बुक्स जो बेचे उससे। तो टोटल पेन जो बेचा है 60 है और टोटल बुक बेचा है 40, तो 60 40 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20/40 इंटू 100 इसका आंसर होगा दैट इज 50%। तो 50% ज्यादा बुक्स है और 50% ज्यादा पेन बेचा है, तो शॉप X ने ज्यादा पेन बेचा है 50% ज्यादा पेन बेचा है बुक से, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप A टू टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप C। जो टोटल पेन बेचा है शॉप A ने और टोटल बुक बेचा है शॉप C ने, उसका रेशियो क्या है। तो शॉप A ने जो टोटल बुक बेचा है पेन बेचा दैट इज 40 और टोटल बुक बेचा 160 और टोटल बुक बेचा शॉप C ने दैट इज 60। तो शॉप A ने जो पेन बेचा है दैट इज 40 और शॉप C ने जो बुक बेचा है दैट इज 60। इसका रेशियो क्या फॉर्म होगा 2 to the 4 2 3 to the 6। ऑप्शन नंबर 2 2:3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 2:3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा।
इस सेशन के अंदर हम डिस्कस किए किस टाइप का डीआई क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस साल आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में, ताकि आपको प्रिपरेशन करने जो इसका इस हफ्ता में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है और जिसका क्लर्क का एग्जाम है, आपको समझ में आ जाए किस टाइप का क्वेश्चन आपको डीआई सेक्शन से पूछा जा रहा है और कैसे आपका अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसको आपको फायदा मिले इस सेशन के, और जो ट्रिक हमको बोल रहे कैसे आपको अप्रोच रहेगा वो आपको जानने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय।